तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्राफ्ट मटेरियल बनाना सिखाऊंगी जो आप इस नॉर्मल सिलाई वाले धागे को यूज करके आसानी से बना सकते हो। वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंट से भरी हुई, क्योंकि मेरे पास है धागों का पूरा भंडार। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि पहले हमारी शॉप थी, इसीलिए हमारे पास सिलाई का बहुत सारा सामान है। और आपको पता है मैं यहाँ पे सारे डब्बों को खोलकर कलर वाइज उन्हें कैटेगराइज कर रही थी, और देखते ही देखते मुझे आ गए काफी सारे खुराफाती आइडियाज। तो चलो ट्राई करते हैं अपना आइडिया नंबर 1, DIY पॉम पॉम। आई नो इसको ऊन से बनाते हैं, लेकिन मेरे पास तो धागे ही हैं, तो इसीलिए मैं धागे से इसको बनाने का ट्राई करूंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक ब्लेड, और इसको केयरफुली निकालेंगे क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिस प्रोसेस से मैं इसके ऊपर कागज लगा रही हूँ ना, वैसे ही आपको भी करना है। बस अब एक धागे की रील लेनी है और इसको इस तरीके से कट करना है। लिटरली बताऊँ, ये काम काफी सेटिस्फाइंग है। अब मैंने सोचा क्यों ना इससे हम 3 पॉम पॉम बनाएं, तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसको रोल 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 करते जाएंगे और इस तरीके से रोल बना लेंगे। मैंने यहाँ पे 4-5 धागों को एक साथ लिया और अच्छे से इसको कस के बांध दूंगी। 2-3 गेठा तो लगा ही देनी है। कंघा करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि उसी से तो फिनिशिंग आएगी ना। तो अब इसको अच्छे से कंघा करने के बाद अब मैं इसकी छटाई करूंगी, क्योंकि उसके बिना तो हमारा पॉम पॉम बनेगा ही नहीं। बस जैसा मेरे मन में आता जा रहा है मैं वैसे इसको कट कर रही हूँ। ऐसा करने के बाद एक छोटा सा डमरू बन जाएगा। अब इसको आपको दोनों साइड से ऐसे खोलना होगा और गुचड़ मुचड़ कर देना है। बस थोड़ी सी छटाई और करेंगे और हमारे पॉम पॉम रेडी है। तो इसी प्रोसेस से मैंने कितने सारे पॉम पॉम बनाए हैं। और एक बात और बताऊं, मैंने पॉम पॉम कभी अपनी लाइफ में यूज ही नहीं करे, पहली बार अपने हाथों से ही बनाए हैं, और कभी ना कभी तो इनको यूज करूंगी ही। आप ऐसे पॉम पॉम बना कर इनसे की चेन, टेडी बेयर, हार्ट की चेन, लटकन और अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से काफी कुछ बना सकते हो। So now let's move on to our idea number 2. I'm sure आप में से काफी सारे लोगों को ऐसी धागे की डोरी मतलब रस्सी बनानी नहीं आती होगी, और जिनको आती है उनको सही प्रोसेस नहीं पता होगा। तो चलो कोई ना, मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 कलर्स को मिला के एक डोरी बनाना चाहती हूँ, इसलिए एक बढ़िया सा कलर कॉम्बिनेशन बना रही हूँ। सबसे पहले आपको धागे के 5 राउंड लगाकर एक रस्सी बनानी है, मतलब ये मिला के 10 धागों वाली एक रस्सी बन जाएगी। ऐसे ही दोनों कलर्स की रस्सी बना लेंगे। इतना करने के बाद इन्हें एक साथ लेकर मैं इनके एंड पर एक नॉट टाई कर दूंगी। बस अब टेप लेकर इसके ऊपर लपेटेंगे और ऐसे चिपका देंगे, और ये बन गई हमारी डोरी। पर नाज यार समझ में तो कुछ आया ही नहीं। उसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। चलो अभी बताती हूँ। मैंने एक और बढ़िया सा कलर कॉम्बिनेशन बनाया। अब आपको धागे को क्लॉकवाइज रोल करना है, जैसा कि मैं कर रही हूँ। ध्यान रहे जिस तरफ इस वाली रस्सी को रोल किया है, दूसरे कलर की रस्सी को भी उसी साइड रोल करेंगे। यहाँ पे मैंने दोनों को क्लॉकवाइज रोल किया है। अब दोनों रस्सियों को एक साथ मिलाकर एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में रोल करना है। जब आप लगातार ऐसा करते चले जाओगे तो आपकी इतनी बढ़िया फिनिशिंग वाली टाइट डोरी बन के रेडी होगी ना, कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये हमने बनाई है। इसके एंड पर मैं फेविकोल लगा रही हूँ ताकि ये खुले ना। बस इतना करने के बाद हमारी परफेक्ट डोरी रेडी है। बस अब आप चाहो तो इसे किसी चीज के ऊपर ऐसे लपेट के रख भी सकते हो। लिटरली बता रही हूँ, अगर आप एक क्राफ्टर हो तो आपको ये डोरी बनानी आनी चाहिए, कंपलसरी है। देखो हमारी दोनों डोरियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। ऐसी डोरियाँ बनाकर आप अनगिनत चीजें बना सकते हो। देखो मैंने ऐसे ही काफी सारी रंग बिरंगी डोरियाँ बना ली है, और गाइस ये कितनी प्यारी लग रही है ना। तो चलो हम भी कुछ ट्राई करते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी आवर DIY नंबर 3। सबसे पहले आपको एक डोरी बना लेनी है और लेनी है एक पेंसिल। पेंसिल के दोनों सिरों पर टेप को इस तरीके से चिपकाना है, और अब धागे के दूसरे एंड को पेंसिल के बिल्कुल बीच में बांधेंगे। ध्यान रहे थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा निकला रहने देना है। अब हमें लगाने हैं फंदे। ध्यान से देखो वीडियो में मैं किस तरीके से कर रही हूँ। पर नाजिया तुम्हारे हाथ थोड़े डिफरेंट क्यों लग रहे हैं? सच सच बताओ, ये तुम नहीं हो ना? अरे मैं ही हूँ यार, आजकल मैं खा खा के काफी ज्यादा मोटी हो गई, इसलिए मेरे हाथ भी थोड़े मोटे हो गए हैं। बस मजाक कर रही हूँ। ये मेरी बड़ी बहन, मेरी बाजी, मेरी बड़ी अप्पी, जो मेरी हेल्प करने के लिए मैदान में उतरी है। देखते हैं बाजी कैसा DIY बनाती है। और आपको पता है मेरी बाजी बहुत टैलेंटेड है। इनको इतनी बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस बनानी आती है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। अब इसको देखने के बाद तुम लोग ये मत बोलने लग जाना कि तुमसे अच्छा क्राफ्ट तो तुम्हारी अप्पी करती हैं। जिसने भी ऐसा बोला वो बहुत पिटेगा। तो बातें करते करते देखो यार, हमारी शमा अप्पी ने कितने सारे फंदे लगा दिए हैं। इसको पेंसिल के ऊपर से इस तरीके से निकालना है, और जो एक्स्ट्रा धागा हमने छोड़ा था उसको इस तरीके से बांध देंगे। मतलब कुल मिला के जितने भी धागे निकले हुए हैं इधर उधर, उनको बांध बूंद के अच्छे से काट देना है। इसको और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए फैब्रिक ग्लू से यहाँ पे एक छोटा सा मोती भी चिपकाएंगे, और ये बन गया हमारा सुंदर सा फ्लावर। ग्लू से इतना स्ट्रांग बनता नहीं, तो यहाँ पे बाजी धागे का भी यूज कर रही है। इसके बाद आपको चाहिए होगी ये वाली हेयर पिन। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस फ्लावर को पिन में अटैच कर देना है। तो शमा अप्पी ने ऐसी काफी सारी हेयर पिन्स बनाई है। देखो यार ये कितनी सुंदर लग रही हैं।
आप भी ये आइडिया ट्राई करोगे ना? देखो यार, हमारी अपनी पहली बार हमारी वीडियो में आई है, तो जल्दी से कमेंट करके उन्हें थोड़ा अप्रिशिएट करो। चलो जल्दी कमेंट करो ताकि वो भी खुश हो जाएं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर आइडिया नंबर 4। टैसल एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को बनानी आनी ही चाहिए। तो एक परफेक्ट टैसल कैसे बनाते हैं आज मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको कोई भी धागा ले लेना है और इसको कार्डबोर्ड पे इस तरीके से लपेटना है। गिनने की ज़रूरत नहीं है, जब ये इतना ज़्यादा हो जाए तो बस इसको छोड़ देना अपने अंदाजे से। अब इसको एक साइड रख के हमें एक व्हाइट कलर की डोरी बनानी है जो मैं आपको ऑलरेडी बनाना सिखा चुकी हूँ। हमारा टैसल और ज़्यादा सुंदर लगे इसलिए मैं इसमें एक व्हाइट मोती लगा रही हूँ। ऐसे तो थ्रेड इसके अंदर से निकलता नहीं, इसलिए मैंने सुई में धागा पिरो के फिर इसके अंदर से निकाला। ऊपर एक नॉट भी टाई कर दी, नीचे भी एक नॉट लगा देंगे ताकि ये मोती निकले ना। ध्यान से देखो यार, मैंने किस तरीके से इसको बनाया है, बस ऐसे ही आपको बना करके रख देना है। अब जो हमने ये धागों का छत्ता बनाया था, इतने सारे धागों को लपेटा था, इनको ब्लेड से कट करना है। तो हमारे बुढ़िया के बाल रेडी हैं, चलो इनको कंघा भी कर देते हैं। देखो टैसल बनाते टाइम आपको अपने पास एक कंघा तो रखना ही है, इसके बिना काम नहीं चलेगा बॉस। फोल्ड करके यहाँ से कट कर देंगे क्योंकि इतना लंबा टैसल थोड़ी ना बनाएंगे। अब जो हमने लूप क्रिएट किया था, इन सारे बालों को मतलब धागों को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और बीच में से पूरी जान लगाकर 2-3 गीठा लगा के इसको बढ़िया से बांध देंगे। अब इसको मोड़ना है और फिर से कंघा करना है। बस जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इसको बढ़िया सी शेप दे देनी है, बिल्कुल क्लीन करके इसको बनाना है। इसके बाद मैंने 4-5 धागों को एक साथ लिया और इस तरीके से लूप बना के इसको इसके ऊपर लपेटूंगी। ये लूप मैंने क्यों बनाया है आपको भी पता चलेगा। धागे को इसके ऊपर टाइटली इस तरीके से लपेटना है। इतना करने के बाद ये लूप के अंदर से इस धागे को निकालेंगे और दूसरी साइड से ऐसे दोनों धागों को खींच देंगे। इससे ना एक गीठा बन जाएगी। एक्स्ट्रा धागों को सुई में पिरो के अंदर की साइड इस तरीके से निकाल देंगे। इसके बाद फिर से कंघा करेंगे। अब हमें कागज़ का एक छोटा सा रोल बनाना होगा और ऊपर से इसको इस तरीके से निकालेंगे। और मैंने ये इसलिए किया है ताकि नीचे से बिल्कुल इक्वल हो जाए और कट करने में आसानी हो। अब इस रोल को निकालने के बाद हमारा टैसल रेडी है। अगर आप इस प्रोसेस से टैसल बनाते हो तो आपका टैसल बहुत ही सुंदर बनेगा। अब देख ही सकते हो ये कितना प्यारा लग रहा है। तो ये था टैसल बनाने का एक स्टैंडर्ड तरीका। पर हम सब लोगों की जुगाड़ू सोच इससे आगे जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? बताओ, जल्दी बताओ। तो जानी चाहिए, राइट? इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुझे आया है एक और खुरापाती आइडिया एंड इट्स गोइंग टू बी आवर DIY नंबर 5। तो सबसे पहले मैंने एक येलो डोरी बना के रख ली। तो मैंने धागे की एक रील को ब्लेड से काटा, लेकिन फिर मेरा लालच थोड़ा सा बढ़ा, मैंने इनको 4 हिस्सों में बांट दिया। देखो मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ, बस मेरे माइंड में कुछ तो चल रहा है जो कि शायद किसी काम का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बस मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। अगर काम का हुआ तो आप लोगों के काफी काम आ सकता है, राइट? तो ये तिगड़मबाजी मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, बस देखते जाओ, कुछ तो समझ में आएगा ही। कोई ना, चलो इतने कुछ बातें कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है ना, मैं अपनी टेबल पे शूट नहीं कर रही हूँ। आपको याद ही होगा पहले मेरा एक फट्टा हुआ करता था जो एक साइड से कटा हुआ था, जिसको मैं पहले वीडियो शूट करने के लिए यूज करती थी। तो वही मेरे आज काम आ रहा है। आप लोग सोचोगे मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे टेबल पर एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। तुम लोगों ने वीडियो के लिए इतना उधम मचाया हुआ है कमेंट में कि मैं क्या ही बताऊं। तो देखो यार, जब तुम लोग ज्यादा रिक्वेस्ट करते हो तो मुझे शर्म आ जाती है कि अब तो वीडियो बनानी ही पड़ेगी, चाहे मेरे पास कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, कुछ भी हो। मैंने जैसे तैसे करके वीडियो आपके लिए बनाई। इसी बात पे लाइक करो, चलो जल्दी। हाँ, कर दिया। अब देखो जरा प्रोसेस। तो मैंने एक लूप बना करके इसके अंदर रखा। अब इसका एक रोल बनाना होगा। तो रोल बनाने के बाद आपको पता ही होगा लूप में हमने एक गीठा बांधी थी, तो गीठा के नीचे इसको इस तरीके से बांधना है। एक्स्ट्रा धागा कट करने के बाद कंघा करना नहीं भूलना है। अब इसका लूप पकड़ के सारे जितने भी बाल है ना, इसको झबरू बना देना है बिल्कुल। दूसरी साइड इस तरीके से प्रेस करेंगे और इसको फिर से कंघा करेंगे। तो इसको अच्छी सी शेप में लाने के बाद फिर से लिया मैंने 4-5 धागे एक साथ, एक लूप बनाकर इसके ऊपर रखेंगे और अब धागे को इसके ऊपर लपेटते जाएंगे। इतना करने के बाद एक्स्ट्रा धागे को लूप में से निकालेंगे और लूप को नीचे साइड खींच देंगे। एक्स्ट्रा धागों को कट करके फिर से इसको कंघा करना है। पेपर का रोल बना के इसको पास करेंगे। कट करने के बाद ये हमारा सुंदर सा छोटा सा टैसल रेडी है। एक धागे की रील में से आप ऐसे 4 टैसल बना सकते हो। 2 मैंने खराब कर दिए, 2 मैं बना पाई। बट सच्ची बताऊं, मुझे पहला वाला आइडिया ज्यादा इजी और अच्छा लगा, तो आप इसको ना ट्राई करो तो बेटर है। आप बताओ आपको कौन सा आइडिया बेस्ट लगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर आइडिया नंबर 6। सबसे पहले मैंने धागे की डोरी बनाई और एक जंपरिंग में इसका फंदा लगा के नीचे इसको चिपका दिया। इसके बाद मैंने डोरी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया और अब 2 लूप को इस तरीके से रखना है जैसे कि मैं रख रही हूँ। दूसरे लूप को पहले लूप में से और पहले लूप के एंड को दूसरे लूप में से इस तरीके से निकालना है। अब अच्छे से देख लो, आपको देखने से समझ में आ जाएगा मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ इसको।
यही प्रोसेस दोहराना है, इसको बनाते चले जाना है। वैसे ये आइडिया जो मैं आपको बता रही हूँ ना, लोग ये मैक्रेमे रोप से ट्राई करते हैं, बट हम लोग इसको सिंपल धागे से बना रहे हैं। ऐसे ही आपको काफी सारे लूप्स इसके अंदर बांध देने हैं। कंघा करके सारी डोरियों को खोल देंगे। वैसे यहाँ पे आपको धागे की डोरी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में तो हमने सारे धागे खोल ही दिए। आप नॉर्मल धागे से बनाना। लास्ट में मैंने नीचे थोड़े से लूप्स और लगाए और इसको अच्छे से शेप में कट करने के बाद हमारी इतनी सुंदर सी लीफ रेडी है। आप ऐसे लीव्स बनाकर इसको वॉल डेकोर, ड्रीम कैचर एंड किचन बनाने में भी यूज कर सकते हो। अच्छा, ये फेदर किचन तो आपको याद ही होगा, जो मैंने आपको स्कूल DIYs पार्ट 2 में बनाना सिखाया था। वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, वहां से देख लेना। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर DIY नंबर 7। सबसे पहले आपको एक धागे की रील को ब्लेड से कट करना है और अब मैं इसको सीजर्स की मदद से कट करके 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। पहले हमने ऊपर की साइड से उखाड़ के अलग किया था पीसेस को, यहाँ पर मैंने कट किया है। अब इसको बीच में से बांध करके ऐसे डमरू टाइप बना देना है। सीजर्स की हेल्प से इनको थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे तीनों पीसेस को। कंघा करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब क्योंकि हमने थ्रेड को बीच से कट किया था तो इसलिए इसका देखो कितना हेयर फॉल हो रहा है। अब ज्यादा कुछ नहीं करना, बस दोनों साइड से इसको अच्छे से खोल देना है। आप ऐसे पीसेस बनाकर अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इसको कई तरीकों से यूज कर सकते हो। फिर से कंघा करेंगे और हमारा पीस रेडी है। बीच में एक मोती भी लगा दोगे तो ये और ज्यादा सुंदर लगेगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर आइडिया नंबर 8, जिसके लिए मैं ऊन का यूज करने वाली हूँ। मैंने YouTube पर एक हैक देखा था जिसमें कार्डबोर्ड का हार्ट कट करके हार्ट शेप पॉम पॉम बना सकते हैं। तो चलो इसको ट्राई करते हैं, मैं इसको बना पाती हूँ कि नहीं। और इसके ऊपर ऊन लपेटते जाऊंगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो ये ऊन है ना, ये काफी फिसलने वाली है, मतलब बहुत ज्यादा फिसल रही है, रेशमीन है। ऐसा नहीं एक जगह रख दो और टिक जाए, काफी फिसलने वाली है। अब मेरे पास इतनी छोटी सीजर्स तो नहीं है जिससे मैं काट सकूं, तो ब्लेड से काट रही थी। अब इसको ना मैं ऊपर से धागे से बांधना होता है कट करने के बाद, लेकिन ये इतनी ज्यादा फिसल रही थी कि मुझे पहले इसके अंदर से धागा निकालना पड़ा। जैसे तैसे करके मैंने इसको कट किया और बांधने की कोशिश कर रही हूँ। और मैंने इसके अंदर से कार्डबोर्ड निकाला तो सारे धागे इधर उधर हो गए। कुछ पता ही नहीं चल रहा है हार्ट शेप किधर है। ऐसा लग रहा है ये तो गया काम से। तो इसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फॉक से पॉम पॉम बनाने का हैक ट्राई करते हैं। एंड इट्स गोइंग टू बी आवर DIY नंबर 9। सबसे पहले आपको ऊन को फॉक के ऊपर लपेटते जाना है। गिनने की ज़रूरत नहीं है, बस जब आपको इतना थ्रेड दिखे तो बस उसको छोड़ देना। अब फॉक में ही इसको धागे की मदद से अच्छे से बांध देंगे। इसको बांधने के लिए ऊन का यूज मत करना, सिंपल पतले वाले धागे का यूज करना। ब्लेड से तो ये कट नहीं रहा था तो मैं इसको सीजर्स की हेल्प से कट कर रही हूँ। अगर आपके पास ऊन नहीं है ना तो आप नॉर्मल धागे से भी आइडिया ट्राई कर सकते हो। एंड जितनी चीजें हमने अभी तक बनाई, मुझे ऐसा लगता है उससे भी ये पॉम पॉम काफी अच्छा बन जाएगा। वेल, मैं इसको अच्छे से ट्रिम कर दूंगी और ये हमारा इतना प्यारा सा पॉम पॉम बन गया है। पहले वाले को भी मैंने जैसे तैसे करके पॉम पॉम बना दिया, पर बड़ा वाला फिनिशिंग से नहीं बना, बल्कि छोटा वाला देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो इसी के साथ हमारे आज के सारे DIYs कंप्लीट होते हैं। नाउ इट्स टाइम टू रिवील द सिनेमैटिक शॉट ऑफ आवर ऑल DIYs। लेट्स गो। तो ये रही मेरी थ्रेड DIY किट। कमेंट करके बताना आपको सबसे अच्छा आइडिया कौन सा लगा। लाइक नहीं किया तो अभी करो जल्दी। अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट टूल्स एंड सप्लाईज बनाना सीखने हैं तो लेफ्ट साइड पर उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट, और अगर मेरी की हुई थ्रेड एम्ब्रॉयडरी देखनी है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। इसमें मैंने अपनी बनाई हुई सारी चीजें दिखाई हैं। तो मैं आपसे वहीं मिलूंगी। बाय।